नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बताते चले, सीबीआई ने आज पूरे 9 घंटे तक की है पूछताछ। रिया चक्रवर्ती से की गई है पूरे 9 घंटे तक पूछताछ। और इस तरह से अगर पूरे 3 दिनों को हम मिला लें तो 26 घंटे तक की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो चुकी है। परसों कुल 10 घंटे तक सवाल जवाब हुए, कल कुल 7 घंटे तक और आज एक बार फिर से, यानी कि अब तक सीबीआई पूरे 26 घंटे तक रिया चक्रवर्ती, जो कि आरोपी नंबर 1 है, उनसे पूछताछ कर चुकी है और कल भी पूछताछ संभव है। तीसरे दिन 9 घंटे तक पूछताछ खत्म हुई। रिया चक्रवर्ती अपने घर पर लौट चुकी हैं, लेकिन कल फिर से यानी कि चौथे दिन भी पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें, मुंबई में सीबीआई की टीम को आज कुल 10 दिन हो चुके हैं और बीते 3 दिनों से सीबीआई की पूछताछ जारी है, क्योंकि इसके पहले बीते 7 दिनों तक जब से सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची, उसकी कोशिश रही कि जितने भी चश्मदीद हैं पहले उनसे पूरे मामले की पड़ताल की जाए, रिक्रिएट किया जाए सीन को, और उसके बाद आरोपी से पूछताछ की जाए। और इसी वजह से आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, जिसकी तस्वीरें आप लाल घेरे में देख रहे हैं स्क्रीन पर, रिया चक्रवर्ती से की गई है आज पूछताछ। पूरे 9 घंटे तक की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई। सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। आपको बता दें, सीबीआई की ओर से ये पूछा गया है, और ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिया चक्रवर्ती, जिनका चेहरा आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती का ये चेहरा काफी ज्यादा मायूस, उदास कम से कम इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज पूरे 9 घंटे तक की पूछताछ हुई है। जबकि अगर परसों की हम बात करें, 10 घंटे तक सवाल जवाब किए गए थे। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती से सवाल दागेगा, ये देखिए 10 घंटे की जब पूछताछ हुई थी तब की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। कल पूरे 7 घंटे तक, आज पूरे 9 घंटे तक, यानी कि कल से 2 घंटे ज्यादा आज पूछताछ की गई है। परसों सवाल जवाब सुशांत की जिंदगी में एंट्री से लेकर उनके परिवार से रिश्ते तक पर पूछे गए थे। कल पैसों को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। इसके साथ ही डिप्रेशन में सुशांत चक्रवर्ती कब से थे, इसको लेकर सवाल जवाब, और आज दवाइयों को लेकर खास तौर से सवाल जवाब किए गए हैं कि किस तरह की दवाइयां सुशांत चक्रवर्ती को आप देती थी। ड्रग्स को लेकर भी सवाल जवाब किए गए, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तमाम सवाल। तीसरे दिन रिया से सीबीआई के जो सवाल, पहला, 8 जून को सुशांत का घर आपने क्यों छोड़ा? पहला सवाल सीबीआई का सीधा कि आखिर वो क्या वजह रही जिसके कारण आपने सुशांत का घर छोड़ दिया। 8 से 12 जून के बीच क्या सुशांत से बातचीत की थी आपने? 8 से 12 जून का जिक्र यहां पर इसलिए क्योंकि 12 तारीख को उनकी बहन वहां से चली जाती है सुशांत की, जो सुशांत के घर पर रहने के लिए आई थी। सुशांत का फोन ब्लॉक क्यों किया? यह सवाल भी पूछा है सीबीआई की टीम ने कि आखिर वो क्या कारण थे कि आपने सुशांत सिंह राजपूत का फोन ब्लॉक कर दिया। क्या सुशांत की मानसिक हालात के बारे में जानने की कोशिश आपने नहीं की? ये भी सवाल दागे गए हैं रिया से। 8 से 13 जून के बीच क्या सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश से संपर्क में थी? यानी कि जितने लोग सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में थे, आपको बता दें कि दरअसल जितने भी लोग सुशांत के घर में रहते थे, उनसे जुड़े हुए थे, क्या आपकी उनसे बातचीत जारी रहती थी? लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से आपकी बातचीत जारी नहीं रहती थी। सुशांत से मुलाकात कैसे हुई थी? रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर से ये सवाल पूछे गए। परसों भी इस तरह के सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ा था। क्या सुशांत डरे हुए थे और सुसाइड के बारे में सोच रहे थे? इसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने क्या जवाब दिया, ये अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्या आप सुशांत को डॉक्टर के पास लेकर गई थी? क्योंकि परिवार की ओर से ड्रग्स को लेकर, डॉक्टर को लेकर, दवाइयों के ओवरडोज को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर। क्या कभी सुशांत को दवा का ओवरडोज भी आपने दिया था? ये सवाल भी पूछे गए। और सुशांत के डॉक्टर्स को क्यों बदला था? रिया चक्रवर्ती से इस चेहरे से ये सवाल पूछे गए हैं कि सुशांत के डॉक्टर को क्यों बदला गया था। कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती पर, उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश में सीबीआई की टीम, और इसी वजह से आज तीसरे दिन जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो तमाम सवाल पूछे गए हैं। और सीबीआई पूछताछ के तीसरे दिन वो कौन कौन से चेहरे रहे जिनसे सुशांत के इस मामले में पूछताछ की गई है। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती, आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है, आज भी पूछताछ की गई। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के दोस्त, जिससे कल बेहद अहम जानकारी दी थी खासतौर से रिश्तों को लेकर। सुशांत का स्टाफ, नीरज सिंह, जिससे आज तक ने भी बातचीत की थी और आपको बताया था कि जूस और पानी को लेकर उसे क्या। सैमुअल मिरांडा, सुशांत का हाउस मैनेजर, केशव बचनेर, सुशांत के कुक, इन तमाम लोगों से आज एक बार फिर से सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। और आमने सामने बिठाकर भी, इन तमाम चेहरों में से कुछ को आमने सामने बिठाकर भी सुशांत से जुड़े हुए मामले को समझने की कोशिश की गई और क्रॉस एग्जामिन किया गया, यानी कि कई ऐसे सवाल रहे जिनका जवाब जानने की कोशिश की गई। और इस वक्त
दो संवाददाता हमारे इस वक्त जुड़े हैं मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही तनुश्री पांडे भी हमारे साथ दिखाई दे रही हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंची, वो तस्वीरें भी तनुश्री ने पहुंचाई थी। लेकिन सबसे पहले दिव्येश आपका रुख करते हुए, चूंकि आज पूरे 9 घंटे तक पूछताछ की गई है, इस सवाल पर मैं आऊंगी कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल रहे और जवाब क्या रहा, क्या इस बारे में कोई जानकारी आप लोगों को मिल पाई है। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। सुशांत की मौत का रहस्य तलाशने में जुटी सीबीआई ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से अब तक 3 दिन में 26 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है। खबर है कि इन 3 दिनों में सीबीआई के कुछ सवालों से रिया बेहद परेशान हो गई। 28 अगस्त को पूछताछ की शुरुआत की थी। पहले दिन सीबीआई ने 10 घंटे लंबी पूछताछ की, लेकिन सवाल आसान थे। लेकिन दूसरे दिन 29 अगस्त को रिया से 7 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन सवाल पहले दिन के मुकाबले थोड़े मुश्किल थे और रिया पहली बार सीबीआई के सामने असहज दिखी। आज तक सुशांत की रहस्यमय मौत के हर पहलू की पड़ताल में जुटा है और सीबीआई के पल पल की जांच पड़ताल पर नजर है। सीबीआई के सूत्रों से पता चला है कि अब रिया चक्रवर्ती से जो सवाल किए जा रहे हैं वो उनसे घबरा रही हैं। 8 जून को घर क्यों छोड़ा? 8 से 12 जून के बीच क्या सुशांत से बात की? सुशांत का फोन क्यों ब्लॉक किया? क्या सुशांत की मानसिक हालत के बारे में जानने की कोशिश की? 8 से 13 जून के बीच क्या वो सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश के टच में थी? सुशांत से उनकी मुलाकात कैसे हुई? क्या सुशांत डरे हुए थे और सुसाइड के बारे में सोच रहे थे? क्या सुशांत को डॉक्टर के पास वो लेकर गई? क्या आपने सुशांत के लिए डॉक्टर खोजा? क्या कभी सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया? डॉक्टरों को क्यों बदला गया? आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया ने कहा था कि वो किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार हैं, चाहे सीबीआई क्यों न हो। कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब रिया को सीबीआई के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फैक्ट के साथ जवाब देने हैं। उधर एनसीबी भी रिया से पूछताछ करने की तैयारी में है और ड्रग्स को लेकर उनका ब्लड सैंपल भी लिया जा सकता है। हालांकि आज तक से बातचीत में रिया ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर चुकी है और कह चुकी है कि वो ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. सुशांत की मौत मिस्ट्री का हर राज अब खुल रहा है और रिया ही वो किरदार है जो तीनों एजेंसियों के सेंटर में है। मुंबई से मुनीश पांडे, अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो अब तक बीते 3 दिनों में 26 घंटे की पूछताछ हो चुकी है रिया चक्रवर्ती से। 2 सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, मैं चाहूंगी स्क्रीन पर लेकर आई दिव्येश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे तनुश्री पांडे के पास भी। लेकिन उसके पहले दिव्येश, वो कौन से सवाल थे जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती की बेचैनी आज काफी ज्यादा बढ़ गई? कहा जा रहा है कि ड्रग्स को लेकर और दवाओं के ओवरडोज को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो फिर वो थोड़ा असहज नजर आई और किसी बात पर उन्होंने बहुत अपना अग्रेसिव रूप भी दिखाया वहां पर सीबीआई के अधिकारियों को। इस तरह की भी खबरें हैं। आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, बार बार रिया चक्रवर्ती को रिपीट क्वेश्चनिंग जिसे कहते हैं, जो एक तरीके की इंटरोगेशन टेक्निक है, सच्चाई को पता लगाने के लिए अफसर, इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर ऐसा करते हैं। एक ही सवाल को बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पोस्ट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि जो भी आरोपी है या विटनेस है वो अपने स्टेटमेंट से मुकर तो नहीं रहा या किसी कुछ और उसमें ऐड कर दे या कुछ निकाल ले या अपने स्टेटमेंट से ही बदल जाए। इसीलिए बार बार उनसे पूछा जा रहा था ड्रग एंगल के बारे में, बार बार उनसे पूछा जा रहा था क्या ये दवाइयां आप देती थी, ये दवाइयां किसने प्रिस्क्राइब की,
ये दवाइयां क्यों प्रिस्क्राइब की गई थी। जिन डॉक्टर्स को आपने ढूंढा था जो सुशांत का इलाज कर रहे थे, इन डॉक्टर्स को अगर ढूंढा आपने था तो क्यों इन्हीं को ढूंढा था। इतने सारे साइकियाट्रिस्ट हैं, बार बार यही पूछा जा रहा था कि ये दवाइयां आप देती थी, क्या ड्रग्स आप देती थी उनको। और इसी वजह से सूत्रों के हवाले ये पता चल रहा है कि रिया काफी नाराज हो गई और उन्होंने एक तरीके से अपना एंगर रजिस्टर किया वहां पर अफसरों को बताते हुए कि बार बार आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं दे चुकी हूं, पर फिर से आप वही सवाल घुमा फिरा कर बार बार मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं, और जबकि मैं आपको इसका जवाब दे चुकी हूं। और ये एक तरीका है, ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, जो अक्सर जो एजेंसियां इन्वेस्टिगेट करती हैं किसी को भी, चाहे वो विटनेस हो या आरोपी हो, खास करके जो आरोपी होते हैं, रिया यहाँ पर प्राइम अक्यूज्ड है, उनसे रिपीट क्वेश्चनिंग ये एक इंटरोगेशन प्रोसेस का हिस्सा है जो सीबीआई हमेशा करती है, हर केस में करती है, चाहे वो करप्शन का केस हो, चाहे वो मर्डर का केस हो, या इसके अलावा अब जो हम देख रहे हैं अबेटमेंट टू सुसाइड और साइफनिंग ऑफ फंड्स का केस हो, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स का केस हो, हर उस केस में। और रिया चक्रवर्ती को दिवेश ये समझना होगा कि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और उनसे सीबीआई अलग अलग तरीके से अपने अंदाज से सवाल पूछेगी ही, और रिया चक्रवर्ती को जवाब देना ही होगा। और कहीं भी उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की तो फिर उनके लिए मुश्किलें आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि आज आक्रामक रूप उनका जरूर दिखाई दिया है, लेकिन ये जो चेहरा दिखा रहे हैं, देखिए काफी ज्यादा थकी हुई, मायूस, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। सीधे रुक कर लेते हैं तनुश्री का। तनुश्री पांडे हमारी संवाददाता लगातार रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनुश्री, अब सीधे आपका रुख करते हुए, रिया चक्रवर्ती अपने घर के भीतर पहुंच चुकी हैं, मीडिया का भारी जमावड़ा है, लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज रिया चक्रवर्ती की दिखाई दी, चूंकि इंटरव्यू में फुल कॉन्फिडेंस के साथ पूरे मामले में जांच को आगे ले जाने की वो बात कर रही थी, लेकिन 3 दिनों से सीबीआई के सवालों का जवाब देते देते रिया चक्रवर्ती का जो मायूस चेहरा है वो भी कैमरे में आज कैद हुआ है। क्या कहता है ये? बिल्कुल चित्रा, और ये सिर्फ 3 दिन की बात है। 3 दिन से उनको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था जो उनको घंटों बिठा के रखता था। पर जैसा कि आपने भी कहा, आरोप गंभीर है, एलिगेशंस जो हैं बहुत सीरियस हैं, और अभी जो पूरा जो देश का मूड है, लोग जो सुशांत के करोड़ों फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर तह तक सीबीआई इस बात की जाए, आखिर हुआ क्या था, क्या आत्महत्या थी, क्या किसी की कॉन्स्पिरेसी थी। तो ये बात तो तय है कि रिया चाहे कितना भी गुस्सा हो, चाहे उनका किसी भी तरीके का अभी इमोशन बाहर आए, जवाब तो उनको सारे सवालों के देने ही हैं। पर हाँ, बॉडी लैंग्वेज में आज ज़रूर हम जो देख पाए वो उस बॉडी लैंग्वेज में उनके चेंज था। कुछ दिनों पहले जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वो घर से बाहर निकल रही थी, कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस था कि आज मैं सारे जवाब सीबीआई के दूंगी। कहीं ना कहीं वो बहुत ही काम और पीसफुल और कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। पर आज जब हमने उनका देखा तो बिल्कुल आप सही बोल रही हैं चित्रा कि चेहरा उनका नजर आया, और जाहिर सी बात भी है कि लगातार सवाल और सीबीआई के सवाल, ये हम मानेंगे जो सबसे हमारे यहाँ का बड़ा एपेक्स एक इंस्टीट्यूट है जो सबसे इन्वेस्टिगेशन के मामले में, वो है सीबीआई। तो सीबीआई के सवाल जवाब जाहिर तौर से इंटेंस और ग्रिल बहुत ज़्यादा सीरियस रहते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि रिया थक जा रही होंगी आते आते, और अभी वो परेशान भी हो रही हैं इतने तरीकों की इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उनको समझना होगा कि अगर आरोप उनके ऊपर इतने ज्यादा गंभीर लगे हैं तो किसी भी सवाल से वो बच नहीं सकती, और सीबीआई की टीम लगातार उनसे आज बीते 3 दिनों को जोड़ ले तो कुल 26 घंटे तक की पूछताछ सीबीआई की टीम कर चुकी है। दिवेश और तनुश्री के पास दोबारा हम चलेंगे, उसके पहले आपको दिखाते हैं सुशांत राजपूत की मौत का रहस्य खोजने में जुटी सीबीआई 10 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। 14 जून को सुशांत के घर में रहने वाले स्टाफ से कई बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो चुकी है। अब रिया को भी आमने सामने बिठाकर सीबीआई सवाल जवाब कर सकती है, और कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है डीआरडीओ दफ्तर। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर उनका कत्ल हुआ, सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बीते 10 दिनों से सुशांत से जुड़े तमाम किरदारों से कड़ी पूछताछ चल रही है। इनमें सुशांत के स्टाफ नीरज, दीपेश और कुक केशव, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और अकाउंटेंट रजत मेवाती शामिल हैं। 23 अगस्त को जांच के तीसरे दिन सवाल जवाब में उलझे सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज के बयानों में विरोधाभास पाया गया। इसी दिन सीबीआई ने पहली बार कुक केशव से भी पूछताछ की।
केशव 14 जून को घर में मौजूद रहने वाला चौथा शख्स था। 23 अगस्त को ही सीबीआई की एक टीम वाटरस्टोन रिसोर्ट भी गई, जहां सुशांत ने 2 महीने गुजारे थे। सीबीआई तब से अब तक कई बार स्टाफ नीरज, दीपेश, केशव और पिठानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर चुकी है। 24 अगस्त को सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश और केशव को एक बार फिर साथ बिठाकर पूछताछ की गई। 25 अगस्त को सुशांत का मैनेजर सैमुअल मिरांडा पहली बार जांच के दायरे में शामिल हुआ। 26 अगस्त को सुशांत के 5 स्टाफ से पूछताछ की गई। नीरज सिंह, केशव बचनेर, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, ये 4 वो मुख्य लोग हैं जो 14 जून के दिन घर पर मौजूद थे। उनसे खासकर उसी दिन की दिनचर्या के बारे में पूछा जा रहा है, क्या क्या हुआ था। उनसे बार बार यही पूछा जा रहा है, उनके स्टेटमेंट्स मैच किए जा रहे हैं। कोई भी तरीके की अगर इनकंसिस्टेंसी एजेंसी को मिल रही है, उस बारे में फिर से उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर थे, रजत मेवाती जो फॉर्मर अकाउंटेंट थे, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई को अब तक की पूछताछ में सैमुअल मिरांडा ने क्या बताया है, आज तक के पास इसकी जानकारी है। सुबह 11:57 पर सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे फोन किया। पिठानी ने मुझसे सुशांत के बेडरूम की चाबी मांगी। सुशांत अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने मुझे फिर कहा कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। सिद्धार्थ ने सुशांत की बहन मीतू को फोन कराने को कहा। सिद्धार्थ ने मुझे भी सुशांत के घर आने को कहा। कुछ देर बाद दीपेश ने फोन कर कहा कि सुशांत ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनने के बाद मैं सुशांत के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट पहुंचा। सुशांत के साथ रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को 14 जून के बारे में क्या बताया है, इसकी जानकारी भी आज तक के पास है। 14 को सुशांत की बहन मीतू का फोन आया कि वो फोन नहीं उठा रहे। दोपहर 1:06 पर मैंने चाबी वाले रफी को फोन कर बुलाया। 1:30 बजे रफी आया और ताला तोड़ा गया। मैं और दीपेश कमरे में पहुंचे तो सुशांत हरे रंग के कुर्ते से पंखे में लटके हुए थे। सुशांत की चंडीगढ़ वाली बहन नीतू के कहने पर हमने सुशांत को नीचे उतारा। दीपेश ने चाकू से फंदा काटा, मैंने सुशांत को पकड़ा और फिर नीचे उतारा। तब तक मीतू आ गई और मुझसे चेक करने के लिए कहा कि सुशांत जिंदा है या नहीं। साथ ही उनको बिस्तर पर ठीक से लेटाने को कहा। तब मैंने, दीपेश और नीरज ने उनके पैर उत्तर और सिर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिए। नीरज ने उनके गले में लटके कपड़े को हटाया। तब तक बांद्रा पुलिस भी आ गई। सीबीआई को पूछताछ में स्टाफ दीपेश सावंत ने कहा कि सुशांत ने 13 जून को डिनर नहीं लिया था और 14 जून को वो सुबह 6:30 बजे अपने बेड पर बैठे हुए दिखे थे। स्टाफ नीरज का बयान है कि सुबह 8 बजे सुशांत सिंह राजपूत को देखा। सुशांत ने नीरज से ठंडा पानी मांगा, जो नीरज ने उसे लाकर दिया। कुक केशव ने बताया कि सुशांत को उसने 9 से 9:15 के बीच अनार का जूस और नारियल पानी दिया था। अब सीबीआई सभी के बयानों का मिलान करने के बाद एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मुनीश पांडे और दिव्येश सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। सीबीआई की ताबड़तोड़ तफ्तीश जिस तरह से जारी है, क्या रहस्य खुलने वाला है? सुशांत की मौत आखिर कैसे हुई, ये सवाल बड़ा है। लेकिन वो सवाल एक बार फिर से आपके सामने हम रखते हैं इस स्क्रीन के जरिए। तीसरे दिन रिया से सीबीआई के जो सवाल थे, 8 जून को सुशांत का घर आपने क्यों छोड़ा था? अगला सवाल मैं चाहूंगी जल्दी वो तमाम सवाल हम दिखा दें अपने दर्शकों को। 8 से 12 जून के बीच क्या सुशांत से आपने कोई बातचीत की थी? यानी कि घर छोड़ने के बाद आपकी और सुशांत की कोई आपस में बातचीत हुई थी? सुशांत का फोन आपने क्यों ब्लॉक किया था? रिया चक्रवर्ती ने आज तक को बताया था कि 9 तारीख को सुशांत का फोन उन्होंने ब्लॉक कर दिया। क्या सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? 8 से 13 जून के बीच क्या सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश से आप संपर्क में थी? सुशांत से मुलाकात आपकी कैसे हुई? ये सवाल भी महत्वपूर्ण, जिसका जवाब जानने की कोशिश सीबीआई ने की। क्या सुशांत डरे हुए थे और सुसाइड के बारे में सोच रहे थे? सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल, रिया चक्रवर्ती ने क्या जवाब दिया है, ये भी महत्वपूर्ण है अपने आप में। क्या आप सुशांत को डॉक्टर के पास लेकर गई? जिस तरह से उनका इलाज चल रहा था, क्या कभी सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया, जो परिवार की ओर से आरोप लगाए गए? सुशांत के डॉक्टर को आपने क्यों बदला? ये भी सवाल रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई की टीम ने पूछे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई का दिव्येश, हमारे संवाददाता जो लगातार इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्येश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए मैं चाहूंगी स्क्रीन पर उनको दिखाया जाए। महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है दिव्येश की
कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर आज हमने देखा रिया चक्रवर्ती सहज नजर नहीं आई, लेकिन सीबीआई की टीम बीते 26 घंटों से, परसों की बात करें, कल की या फिर आज की, तीनों दिन किस तरह से अलग अलग सवाल जवाब किए गए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे आप? पहले दिन रिया चक्रवर्ती से क्या पूछताछ हुई, कल किस तरह की पूछताछ की गई और कल बीते 2 दिनों के मुकाबले आज की जो पूछताछ थी वो किस तरह से अलग रही? दिव्येश। जी चित्रा, आपको बता दें, पहले दिन उनसे सारी चीजें पूरा बैकग्राउंडर पूछा गया कि आप सुशांत से कैसे मिली, कैसे उनके संपर्क में आई, कैसे आप दोनों की रिलेशनशिप शुरू हुई, क्या आप उनके साथ कब से रहने लगी, कितने दफे आप उनके घर पर रही हैं या अपने घर पर रही हैं, आप यूरोप गए थे तब क्या हुआ, यूरोप में आपने बताया कि यूरोप में उन्हें अटैक आया था, आपने उनके मानसिक त्रासदी के बारे में आपको पता चला था, क्या हुआ था यूरोप में। उसके बाद जब आप मुंबई लौटे तो आपने क्या किया, डॉक्टर के पास कौन ले गया, डॉक्टर का नाम किसने सजेस्ट किया। इसके बाद कल जो पूछताछ हुई वो फाइनेंशियल एंगल पर हुई। 15 करोड़ का गबन करने का आरोप है रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों पर। इस बारे में पूछताछ शुरू की सीबीआई की टीम ने, उनसे ग्रिल किया गया, उनसे प्रॉपर्टी के कागजात मंगाए गए थे, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मंगाए गए थे, उनके बैंक के स्टेटमेंट मंगाए गए थे, इनकम टैक्स रिटर्न, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस तरीके से उन्हें पैसा आया, कितना पैसा आया, कितना उन्होंने खर्च किया, प्रॉपर्टी किस पैसे से खरीदी, उसके ईएमआई आप कैसे पे कर रही हैं, ये सारी चीजें उनसे पूछी गई। और आज ड्रग एंगल के बारे में पूछताछ की गई कि उन्हें क्या आप ड्रग्स देती थी, ये ड्रग्स किस तरीके के थे, नारकोटिक ड्रग्स, क्या सुशांत खुद लेते थे या आप उन्हें देती थी, आप उन्हें फोर्स करती थी। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ड्रग्स का एंगल जिस तरह से पूरे मामले में आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और इसी पर आज तक एक रिपोर्ट भी दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, ड्रग्स को लेकर भी आज तक ने रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए थे। उन्होंने खुद के लिए तो मना कर दिया कि उन्होंने आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया था, लेकिन सुशांत को लेकर ड्रग्स का खुलासा उनकी ओर से जरूर किया गया था, लेकिन उनके दावे में कितना दम रहा, सीबीआई लगातार इसकी पड़ताल कर रही है। लेकिन ड्रग्स का कनेक्शन क्या सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले को सुलझा सकता है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। यह है गौरव आर्या, गोवा का वो होटल कारोबारी जिसे मालूम है रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन का पूरा सच। गौरव आर्या को ईडी ने पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है। सोमवार को गौरव आर्या की ईडी के सामने पेशी होगी। गौरव आर्या का नाम रिया के उस डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट से सामने आया है जिसे ईडी ने अपनी पूछताछ के दौरान दोबारा हासिल किया है। इस व्हाट्सएप चैट में साफ दिख रहा है कि रिया ड्रग्स की सप्लाई के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि जब आज तक ने इंटरव्यू में रिया से इस ड्रग्स कनेक्शन पर सवाल पूछा तो उसने साफ इनकार किया था कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना भी है। 2017 में एक चैट होती है होटेलियर गौरव आर्या के साथ, जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से एमडीएमए ट्राई करना चाहती है। आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. अब पूरे मामले में सच क्या है, जल्द ही सामने आए, पूरे देश को इसका इंतजार है। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे इस बड़ी खबर पर। आज तक की नजर बनी हुई है, कहीं जाएगा मत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।